और अच्छी खबर है, अभी आरबीआई ने एक और डिसीजन लिया, बैंकों से अनाप शनाप लगने वाली पेनल्टी, सरचार्ज, अनाप शनाप इंटरेस्ट शायद ये जल्दी ही समाप्त होने जा रहे हैं। आरबीआई ने अभी एक मीटिंग की रिसेंटली और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जो पेनल्टीज लगती हैं, जो व्यक्ति लोन नहीं पे कर पाता है, इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, चेक बाउंस हो जाता है, उस पर जो सरचार्ज लगते हैं, पेनल्टीज लगती हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, अब उनका रेट तय नहीं है, अनाप शनाप है और हर बैंक का अलग अलग है। तो आरबीआई अभी एक कमेटी बनाने जा रहा है, जो कमेटी तय करेगी कि ये कितना होना चाहिए, और बहुत सारी जो सरचार्ज, पेनल्टीज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट या अनाप शनाप के रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए गए होंगे, वो सब समाप्त होने जा रहे हैं। साथियों, ये आपकी और हमारी मेहनत का ही नतीजा है। मैंने बार बार कहा है, सरकार माई बाप होती है और एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। बच्चा रोएगा, अगर बोलने वाला नहीं है, मुंह बोला बच्चा है और दूध पीता बच्चा है, तो वो रोएगा नहीं, तो मां को कैसे पता चलेगा बच्चे को भूख लग रही है। और सरकार तो माई बाप है, सरकार से अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप अनाप शनाप पेनल्टी देते रहे, सरचार्ज देते रहे, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देते रहे, कभी आपने मांग ही नहीं की। और जब से हम कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े, कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भेजने शुरू करे, सरकार को बताना शुरू किया कि किस तरह से लोगों के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहे हैं, किस तरह से उनको अनाप शनाप पेनल्टी, सरचार्ज लगाए जा रहे हैं, तो आरबीआई ने भी संज्ञान लेना शुरू किया। सरकार आपकी बात मानेगी, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए तो सही। अगर कोई बैंक, कोई एनबीएफसी वाला, कोई फाइनेंसर, कोई ऐसा व्यक्ति आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है आरबीआई से, आपके ऊपर पेनल्टीज लगा रहा है, सरचार्ज लगा रहा है, फाइल चार्ज लगा रहा है, अनाप शनाप चार्जेस लगा रहा है, उसकी शिकायत पहले उस बैंक में उसको करिए, फिर उसकी शिकायत आरबीआई को करिए कि मेरे साथ इस तरह की पेनल्टीज लगाई जा रही है, सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं, अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। आरबीआई तुरंत संज्ञान लेगा। अगर कोई परेशान करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, उसकी जानकारी भी आरबीआई को दीजिए। भारत सरकार हमारी फेवर में अगर कोई डिसीजन लेगी, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है आरबीआई का, और होता भी है ना। एक बार आपने इंटरेस्ट नहीं पे करा, अगर उसमें पेनल्टी लग गई है, तो अब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। अगर सरचार्ज लगाते हैं तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं तो पेनल्टी के ऊपर सरचार्ज लगाते हैं, यानी वो अमाउंट बढ़ करके कई गुना ज्यादा हो जाता है। अभी एक केस आया मेरे पास, उसमें पता चला व्यक्ति को सिर्फ 5 लाख रुपए देने थे, और 5 लाख रुपए का आज उसका 60 लाख रुपए बना दिया गया, पेनल्टी और सरचार्ज इंटरेस्ट लगा करके। अभी एक एनबीएफसी का केस पता चला, उसमें 20 लाख रुपए का लोन था, और उसने अभी जो उसको रीपेमेंट के लिए उसने मांगा कि मैं रीपेमेंट करना चाहता हूं, मुझे बताइए कि कितना सेटलमेंट करना है, तो उन्होंने बताया आपको 90 लाख रुपए देने। 20 लाख में इंटरेस्ट वगैरह मिला करके लगभग 45 लाख रुपए उसका बन रहा था, और 45 लाख रुपए सरचार्ज, पेनल्टी और इंटरेस्ट है। पेनल्टी पर पेनल्टी, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, मतलब टोटल अमाउंट 20 लाख था, 20 लाख का 45 लाख हुआ, मांग रहे 90 लाख। डिमांड लेटर 90 लाख का आया कि आपको 90 लाख रुपए देने। 90 लाख जब उससे पूछा गया भाई बाइफरकेट करिए क्या है, तो उन्होंने बताया जी 20 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल था, उसमें 25 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट बन गया, इतने दिन आपने ये वाली ईएमआई बाउंस हुई, ये ईएमआई को 30 महीने हो गए, इसको 29 महीने हो गए, इसको 28 महीने हो गए, उस पर 30 महीने का सरचार्ज लग रहा है, उस पर 29 महीने का लग रहा है, और हर महीने जो पेनल्टी नहीं भर पाए आप, उस पेनल्टी पर पेनल्टी लग रही है, उस पेनल्टी पर सरचार्ज लग रहा है, सरचार्ज पर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट पर पेनल्टी लग रही है। मतलब पूरा एक साइकिल बना दिया गया, सामने वाले को कर्जे की दलदल में दबा दो, व्यक्ति कहीं का ना रहे। और ऐसी अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आवाज उठाइए। मैंने कहा है, बोलना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी साथियों। चुप रहने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी और बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन बोलने की कीमत केवल आप चुकाएंगे, और चुप रहने की कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। बोलिए, आवाज उठाइए। अगर कहीं अत्याचार हो रहा है, अहित हो रहा है, कोई सरचार्ज लग रहे हैं, पेनल्टीज लग रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और आरबीआई का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। जल्दी, मैं आरबीआई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आरबीआई जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान ले, और ऐसे पुराने सारे केसेस में पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट माफ होना चाहिए, जिन पर अनाप शनाप इंटरेस्ट लगाए गए, अनाप शनाप सरचार्ज या पेनल्टीज लगाई गई।